हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर 7.1 एंड 7.2 हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने कहते हैं वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके उनको देखिए, अपने चैप्टर के पहले के डाउट्स क्लियर कीजिए और 7.3 को फिर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा बोला क्या है? ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। देखो ए बी सी ये दिख रहा है आपको, बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर छोटा ट्राइंगल है डी बी सी। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी अब आप बताइए जरा। मतलब उनकी जो अब साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, वो इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड बराबर इसकी होगी, ठीक है, ऐसी ये वाली साइड बराबर इसकी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, इस वाली साइड की। तो मैं यहीं से गिवन लिख लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 4 पार्ट दे रखी हैं, तो ध्यान से समझेंगे, एक एक करके पार्ट को समझेंगे, एज अ कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट 4 पार्ट समझेंगे। तो गिवन आपको मिला यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये दो चीज़ हमें मिल गई। इसके अलावा ऑन द सेम बेस, इसके बाद इफ ए डी, अगर हमने ए डी को एक्सटेंड करा है टू इंटरसेक्ट बी सी, बी सी को इंटरसेक्ट करे एट पी पे, तो शो करना है। तो टू प्रूफ, पहला पार्ट लेंगे बस इसका, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ए बी डी। ये ऊपर का जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला देखो, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला, और इधर से ए डी सी, ये वाला ए सी डी। प्रूफ में आ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए आप, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस कहते क्वेश्चन देखे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि कैसे होगा। पहला देखो बेटा, ये वाली साइड्स बराबर ए बी बराबर ए सी हमें दिख रही है साफ साफ, ए बी बराबर ए सी गिवन भी है वो हमारे सामने। दूसरा, बी डी बराबर किसकी हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। और तीसरा, दोनों में बेटा ए डी कॉमन आ रहा है, दोनों में ए डी कॉमन आ रहा है। देखो ए डी दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो बाय ट्रिपल एस रूल हम क्या कह सकते हैं? दोनों ट्राइंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट है आपके किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर? अभी इस पार्ट से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो मैं यहाँ पे निकाल रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ देखो जरा, ध्यान समझना। सी पे सी टी से मैं कुछ एंगल प्रूव करना चाह रहा हूँ ताकि वो मेरे आगे यूज होंगे। पहला एंगल मैं लूंगा बेटा, ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल बराबर मैं इस वाले एंगल में करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूंगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। पहला पार्ट तो ये हो गया सी पी सी टी से, ठीक है। दूसरा, मैं ये वाला एंगल ही बराबर करना चाहूंगा, किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के बराबर। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के मैं करना चाहूंगा यहाँ से सेकंड पार्ट। और ये दोनों के दोनों ही मेरे सी पी सी टी से हुए हैं, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा ताकि आप इनको समझ पाएंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब हम इसका एक सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? ट्राइंगल ए बी पी। ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब आप देखेंगे जरा ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल कौन से हैं? ए, फिर ये बी, फिर ये पी। मतलब कि ये जो हाफ में एंगल पूरा बनना है ना आपका, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का, इधर से पूरा आपका राइट हैंड साइड का इधर वाला, इन दोनों ट्राइंगल से पहला देखो बेटा, ए सी बराबर ए बी आ जाएगा, मतलब कि ए बी बराबर ए सी। ये तो हमारा गिवन था। यहाँ पे भी आप रीजन लिख लीजिए साथ साथ, लिखे नहीं थे। ये आपका गिवन और ये आपका कॉमन। चलिए गिवन हो गया। और क्या है? अब जरा ध्यान से समझो बेटा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर और क्या चीज़ आप ले सकते हो। क्या ये वाला एंगल अभी हमने प्रूव करा था? तो ले सकते हैं ये वाला एंगल। तो मैं बोलूँगा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। कहाँ से लिया ये हमने? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। भाई बी ए डी और सी ए डी को अगर मैं बी ए पी और सी ए पी बोलूँ तो कोई डिफरेंस थोड़ी ना। देखो बी ए डी या बी ए पी है तो एक ही बात। थर्ड चीज क्या लेके आओगे? अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। थर्ड सीट बिल्कुल सिंपल सी है, ए पी कॉमन ढूंढ लिया करो। सबसे पहले तो वैसे आपको कॉमन कॉमन ही लिखना चाहिए, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। तो आपकी साइड आई, एंगल आया, फिर साइड आई, तो एस
ए एस रूल से हो गया आपका, ठीक है, बाय एस ए एस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्लियर हो गया, ये दोनों पार्ट भी हो गए हमारा सेकंड पार्ट। अच्छा, इस वाले पार्ट से मैं क्या कह सकता हूँ, इस वाले पार्ट से फिर से मैं रेड से लिखूंगा यहाँ पर। एंगल, कौन सा एंगल, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के हो जाएगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी, इसे डाल दो आप थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जितने भी सी पी सी टी वाले पार्ट है वो मैं ऐसे थोड़ा सा अलग कलर से कर रहा हूँ। चलिए अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है, एक यहाँ पे फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो थर्ड पार्ट को कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस बार अलग कलर से कर देते हैं। थर्ड पार्ट, ए बी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को और एंगल डी को। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के है और ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के। हमें देखो समझ में आ रहा है बेटा कौन कौन से एंगल दिखाने हैं, ये वाला एंगल इस वाले के और ये वाला एंगल इस वाले के दिखाना है। कैसे करेंगे, ये वाला एंगल तो हम पहले दिखा चुके हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट एंगल बी ए डी वो बराबर किसके है, एंगल सी ए डी के है। ठीक है, ये हम पहले से कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये हमारी तरफ से। तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को वो ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रही है, वो तो ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब सारा खेल जो आता है वो आता है आपका सेकंड का। ठीक है, अब देखो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी। मैंने क्या लिखा, मैंने, ये मैं अलग कलर से करता हूँ, मैंने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करा इधर, ऐसे ही इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करा है। ये वाला एंगल बराबर इसके था, ये वाला एंगल बराबर इसके था, तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं इनका सम किसके बराबर है, प्रॉब्लम अब ये है। और इन दोनों का सम किसके बराबर है, अगर आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए आपको एक यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ। कोई अगर यहाँ पे मैं ट्राइंगल लेता हूँ एक ऐसे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पर कि होती क्या है, ये भला क्या है। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहाँ पर आपकी एक लाइन आगे एक्सटेंड कर रही है, यहाँ पे आपका एंगल नंबर 1 है, यहाँ पे आपका एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, यहाँ पे आपका एंगल नंबर 3 है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 और एंगल 1 के सम के बराबर। ये कैसे, भाई देखो अगर जो भी एंगल है उसकी अपोजिट साइड्स के, उसके अपोजिट साइड्स के इंक्लूड जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो 3 के सामने हमारा ये कौन सा आ रहा है, तो 3 के सामने हमारे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, ये। अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल लेता हूँ तो उसमें आएंगे 2 और फिर यहाँ पे जो वाला एंगल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इस एंगल का और इस एंगल का सम किसके बराबर आएगा, इस वाले एंगल के सम के बराबर आएगा। वही बस आपको यहाँ पे लिखना है, एंगल किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी डी पी के बराबर, और ऐसे ही किसके बराबर आएगा, सी डी पी के बराबर, फ्रॉम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज है। और ये हो गया है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एडी ने बाइसेक्ट करा है आपके किसको, एडी बाइसेक्ट्स एंगल डी को। बस इतना सा दिखाना था आपको। क्लियर हुआ बेटा, ये 3 पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलो अब एक और पार्ट रह रहा है, एपी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दो चीजें आपको दिखानी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको पिछली एक क्वेश्चन में बताया भी था कि दो वर्ड्स हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। अब ये बाइसेक्टर वाला काम कहाँ से कर सकते हो, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, चलो दोनों चीज दिखाते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाला है फ्रॉम थर्ड, इसे उठाएंगे बस, फ्रॉम थर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम थर्ड, ये आपका फोर्थ पार्ट है। क्या लिखा था हमने उसमें, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी है, ठीक है। अच्छा,
दूसरी चीज बेटा बी सी तो एक लाइन है ना, तो इससे पढ़ने वाले दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब कि लीनियर पेयर, और दोनों एंगल बराबर हैं, तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी बी लिख सकता हूँ, 8 बी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए पी बी आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ए पी बी 90 डिग्री तो एंगल ए पी सी भी कितना आपका 90 डिग्री। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया परपेंडिकुलर वाला। अब ये बाइसेक्टर वाला खेल कहाँ से आएगा, बाइसेक्टर वाला खेल भी यहीं से कर दो। ये जो आपका था ना, ठीक है, तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हो बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी एस, आपके जो दोनों ट्राइंगल थे ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, आपने सेकंड पार्ट में प्रूव करा है, ऑलरेडी प्रूव्ड सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट आप प्रूव कर चुके हो, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ये हो गया बाइसेक्टर और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपके चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हो चुके हैं। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा कुछ सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। देखो जरा, ये आपका आ गया ट्राइंगल, इसमें इन्होंने बोला AD एक एल्टीट्यूड है, तो यहाँ से एक एल्टीट्यूड बना देंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ जाएगी, इसका कलर जो दिख जाए आपको, थोड़ा सा दिख जाए, ये ब्लैक ले लेते हैं। चलो, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे AD आपकी एल्टीट्यूड बन रही है, AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब AD होती है तो यहाँ पे क्या बनाती है बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है, ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, एंड AD इज एल्टीट्यूड। टू प्रूफ, दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है AD बाइसेक्ट्स BC, AD क्या कर रही है बाइसेक्ट्स BC को, इसका मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है BD बराबर किसके है CD के है, ठीक है। प्रूफ में आ जाइए बेटा। और ये दोनों साइड्स किस ट्राइंगल का पार्ट है, एक ट्राइंगल का पार्ट है ABD का, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। क्लियर। चलो दोनों में AD कॉमन, चलो जी AD ले ली दोनों में। दूसरा अभी बताया था AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों तरफ, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी आपका क्या है गिवन है, और ये आपका क्या है कॉमन है। इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान समझना, अब इसमें जो कॉन्ग्रेंसी लगेगी ना बेटा वो RHS वाली लगेगी। कौन सी लगेगी RHS, मैंने आपको बताया था RHS में क्या होता है, R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनियस, और एक साइड होती है। तो क्या देखो हमारा राइट एंगल आया, क्या हाइपोटेनियस उसके सामने वाली साइड आई, और क्या एक नॉर्मल साइड आई है, आइए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे RHS। तो भाई RHS रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, BD बराबर किसके हो जाएगा आपके CD के बाय CP CT, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा देखो ये भी थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें हमें। टू साइड्स AB, दो साइड्स में AB BC, BC पूरी साइड दे रखी है आपकी, ठीक है, एंड मीडियन AM, मीडियन ये आपको AM दे रखी है। मीडियन क्या मतलब क्या होता है, वो एल्टीट्यूड नहीं होती है बेटा, एल्टीट्यूड क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। AM क्या है वो मतलब मीडियन क्या होती है, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, लेकिन जिस भी साइड पे जाके कहते हैं वो कहते जाती है ना, ठीक है, उसको वो कहते हैं बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है। तो एल्टीट्यूड वाला एक काम करती है, 90 डिग्री वाला काम नहीं करती। एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि वो आपका कहते हैं बाइसेक्ट करे। एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो 90 डिग्री बनाएगी, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसको बाइसेक्ट कर देगी, मीडियन बिल्कुल मीट, ठीक है, बिल्कुल बीच से।
समझ में आ गया आपको? चलो, तो ये बराबर फिर इसके हो गया, फिर ये इसके, और फिर ये इसके, यहाँ पर इस तरीके से ही दे रखा है, इक्वल है ये बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल्स जो हैं ए बी एम अंदर वाला छोटे वाला और ऐसी पी क्यू एन दोनों क्या है हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। तो इन ट्राइंगल, इसमें आ जाते हैं हम जल्दी से, गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दूसरा है हमारा बी सी बराबर क्यू आर, और तीसरा दे रखा है हमें ए एम, मीडियन जो है वो दे रखी है पी एन के बराबर। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है आपके ट्राइंगल पी क्यू एन के। प्रूफ में आ जाते हैं जल्दी से। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेने से पहले, एक मिनट, ट्राइंगल्स को लेने से पहले अब आप देखो, आप बी सी को लेके चलो, बस बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो अगर मैं दोनों तरफ दोनों को हाफ कर दूं, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर कर दूं, ठीक है। तो अब हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर होगा, हमारा बी एम के बराबर होगा। तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, हमारे क्यू एन के बराबर। तो मतलब हम यहाँ से इसे निकाल दिया। अब आप करेंगे दोनों के कॉन्ग्रेंट करने का काम। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, दोनों ट्राइंगल्स में आ जाइए। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ही अब आपको देखो, पहली चीज ए बी बराबर किसके है, आपके पी क्यू के है। दूसरा आपका ए एम बराबर किसके है, पी एन के, ये मीडियन है। और तीसरा अभी आपने प्रूव करा है बी एम किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट। ये दोनों क्या है आपके सामने गिवन। तो बाय ट्रिपल एस रूल ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। क्लियर हो गया? पहला पार्ट बहुत इजी था, बस हाफ करना था यहाँ पर। चलो, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट को भी कर देते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना है। चलिए, पहली चीज ए बी बराबर किसके है, आपको दिख रहा होगा ए बी बराबर किसके है, पी क्यू के है। दूसरा बी सी बराबर भी आपको गिवन था क्यू आर के। अब हमें एक को या तो साइड चाहिए या कोई एक एंगल चाहिए। साइड हमें तीसरी ए सी मिलेगी नहीं, हाँ हम कहते हैं एक एंगल जरूर ला सकते हैं यहाँ से। अगर मैं बेटा यहाँ से बोलूँ ए बी एम एंगल बराबर है एंगल पी क्यू एन के बाय सी बी सी टी, मतलब ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के। तो ये वाला एंगल तो इसके अंदर भी है, इट्स ठीक है, ये लिख दो आप यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे लिख दो आप इसको सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे आप इसको फ्रॉम सेकंड। तो बाय किससे हो जाएगा, दो साइड के बीच में है तो साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपका इतना काम हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा ना तो ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है, ना ही छोटा छोटा सा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बी ई एंड सी एफ दो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पहले कर रखा है। चलो, इस टाइप से हो जाएगा। आप, हाँ मैं, आपने ये कर रखा है, मैं सही बता रहा हूँ। अब आप समझोगे कैसे। उन्होंने बोला है बी ई, अगर मैं इसके नेमिंग कर दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बी ई। तो बी से एक एल्टीट्यूड निकल रही है, बी से क्या निकल रही है, आपकी एल्टीट्यूड जा रही है यहाँ से, ये आपकी ऐसे जाएगी यहाँ पर, ये आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक जा रही है सी एफ से, तो एक और ले लेते हैं लाइन आपकी यहाँ पर, यहाँ तक आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहाँ तक। आप बी से लेके ई जा रही है और सी से लेके एफ जा रही है, इस तरीके से दो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल। और आर एच एस का इस्तेमाल करना है इस बार। पिछली बार हमने जो करे थे वो एस सी एस से करा था, ठीक है। इस बार हम आर एच एस का इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन है कि ये जो बी ई वो सी एफ के बराबर है। टू प्रूव हमें करना है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ए बी बराबर किसके दिखानी है, ए सी के दिखानी है, ए बी बराबर किसके दिखानी है, ए सी के दिखानी है। चलो अब यहाँ से प्रूफ में आ जाइए अब, और इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी। ठीक है, बी एफ सी एंड सी ई बी। बेटा देखो दोनों में क्या कॉमन बेस है, बी सी, क्या बी सी के बराबर है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी एफ सी जो एंगल है, एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, दोनों कैसे हैं हमारे 90 डिग्री के बराबर है। तीसरा, तीसरा क्या लेंगे आप, ठीक है, तीसरा ये अल्टीट्यूड्स बराबर है ना, ये अल्टीट्यूड्स ले लो, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, इतना आ जाएगा। बस इतने में ही आपका काम हो गया। आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये आपकी हाइपोटेन्यूस बन रही है, ठीक है, तो आर एच एस लगेगा, तो बाय आर एच एस रूल वी कैन से डेट ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी के बराबर है। अब अगर आपने इतना कह दिया तो आप बिल्कुल सिंपल से आप यहाँ से कह सकते हो कि ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल बी नहीं, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ये आपका बराबर यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे उसमें बस आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो बेटा ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल ही तो करा आपने, ए बी सी के अंदर क्या ये एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल बी के सपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इतना आ जाएगा। कैसे, एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये रीजन आप देंगे यहाँ पे, दोबारा सुन लीजिए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये रीजन आप यहाँ पे देंगे और इसकी मदद से आपका ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। चलिए ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसमें कह रहा है कि ड्रॉ कीजिए ए पी से, तो पहले इनके नेमिंग कर देते हैं, ए, ये बी और ये सी, इसमें ये ए बी बराबर ए सी गिवन है, और इन्होंने बोला है कि आप ड्रॉ कीजिए ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के लिए, बी सी पर ए पी परपेंडिकुलर बी सी पर है। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ पर नाम ले लीजिए ए पी, तो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। चलो हमें टू प्रूव करना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। एंगल बी को एंगल सी के बराबर हमें दिखाना है। प्रूफ में आ जाइए आप सीधा। प्रूफ में इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं बिल्कुल इक्वल इक्वल हाफ में, इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, दोनों ट्राइंगल में ए पी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ए पी कॉमन, दूसरा ए बी बराबर ए सी, और तीसरा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री, तो ये भी आपका आर एच एस से ही होगा। देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और फिर एक साइड, बाय आर एच एस रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी, तो उससे हम बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी बाय सी पी सी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपका कहते हैं थर्ड एक्सरसाइज ही पूरा हो जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा से किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।